अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ठाकुर जी ने अगर हमारे केवल अवगुणों को देखा तो महाराज काम कैसे चलेगा। गोस्वामी जी के पद हैं कि गर कान्हा अपने भक्तों को अपने से दूर कर देता, गर कान्हा अपने भक्तों को अपने से दूर कर देता, था किसमें दम की उसे घर घर मशहूर कर देता। क्या गरज थी कि गोकुल का ग्वाला बन गया। और उसे क्या गरज थी। नारायण लक्ष्मीपति महाराज, लक्ष्मी चरण दबाए बैठी हैं और वो नारायण वृंदावन की गलियों में नंगे पांव घूमता है। क्या गरज थी कि गोकुल का ग्वाला बन गया। संतों ने कहा किसी का दर्द दिल न अगर उसको मजबूर कर देता। कृष्ण हमारे अवगुणों को नहीं देखते, बोले एक बस गुण मिल जाए। कल मैंने कहा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। एक गुण मिल जाए, एक गुण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चलो यह तो कम से कम है इसके भीतर। यही बात सूत जी समझाते हैं कि सभी साधनों का एक ही फल है, एक ही लक्ष्य है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। अब प्रसंग आता है महाराज श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि भगवान के जो है 24 अवतार हुए। कहीं 10 अवतार का प्रसंग भी आता है कि 10 अवतार को मानते हैं, कहीं 24 अवतार को मानते हैं। जब 24 अवतार की बात होती है तो 4 कुमारों की बात होती है। सर सबसे पहले 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद भगवान वराह, देवर्षि नारद, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथ्वी, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मनमोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बलराम, बुद्ध, कल्कि, हंस और हयग्रीव। अम्मा जी बैठ जाओ आप पास में, है ना। हाँ प्यार से कल तो 3 बजे आ जाइए और खूब चकाचक प्रणाम कर लियो भागवत जी को, नहीं तो कथा के बाद करें। हाँ भगवान की 24 अवतार हैं। और भागवत जी में बताया गया कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई अवतार कला अवतार है, कोई अंश अवतार है, पर श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम नारायण प्रकट हुए हैं। और जो भागवत की कथा है, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिताम। कि जो भागवत जी की जो कथा है, जो भागवत है, ये ब्रह्म संहिता है साहब, सामान्य पुराण नहीं है। बोले अगर जिसने भागवत को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसके समझ में आ जाएगा और ब्रह्म को वो समझ में आ जाएगा। भागवत भक्त को भगवान से जोड़ देती है और भगवान को भक्त से जोड़ देती है। तो महाराज श्री सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये भागवत जी की रचना की किसने, भागवत जी लिखा किसने, क्यों लिखा। तो सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती
सरस्वती नदी के तट पर अपनी कुटिया में बैठे थे, जिस कुटिया का नाम था साम्यप्रास। बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे, मन बड़ा विचलित है साहब। उतने में नारायण नारायण करते करते श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। वो नारद जी, महाराज जी प्रणाम। अरे व्यास जी कैसे परेशान दिखते हो, क्या हो गया? व्यास जी बोले क्या बतावे महाराज, 17 पुराण लिख डाले, एक वेद को 4 वेद कर दिया। ओ कहो तो पंचम वेद महाभारत लिख डाली, इतना बड़ा ग्रंथ, तब भी मन को शांति नहीं है, मन बड़ा विचलित रहता है। श्री नारद जी महाराज ने कहा देखो व्यास जी, बात ऐसी है कि मन जब तक मनमोहन से जोड़ोगे नहीं तब तक विचलित ही रहेगा। ज्ञान की बात बहुत कर दी, भक्ति की बात करो। बिना भक्ति का ज्ञान अधूरा रहता है, नीरस रहता है, जर्जर रहता है। ज्ञान ही ज्ञान हो ना तो सूखी लकड़ी जैसा महाराज, कोई काम का नहीं। रस होना चाहिए, क्यों? वो रसो वही सह कृष्ण रस स्वरूप है। उस रस को अपने जीवन से जोड़ोगे या अपनी जीवन की डोर को उस रस स्वरूप रसराज से जोड़ोगे तो जीवन रसमय बन जाएगा। कोई फल अगर आपको खाना हो, उस फल में रस न हो तो खाने का मजा आता है क्या? सूखा सूखा महाराज बेकार लगता है कि नहीं? आनंद कब? जब फल खाओगे उसमें से मिठास निकले, उस रस में हम अपने जीव को हमारे स्वाद दे सकें। बिना भक्ति का ज्ञान नीरस रहता है। तो आपने ज्ञान की तो खूब बात कर ली, अब कृपा करके आप भक्ति की बात करें। नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी एक बात बतावे, हम भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। हमारी माई एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। चतुर्मास करने के लिए संत पधारे तो महाराज संतों की सेवा में हम भी लग गए। हमारी उम्र तो बहुत छोटी रही पर कुछ नहीं, जो बन पाता संत भोजन करते तो महाराज जूठन पत्तल ही उठा देते। कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है महाराज, कोई कार्यक्रम कोई समाज में आयोजना हो तो महाराज संत हमारे घर पधारे, महाराज कोई भगवान का भक्त घर पधारे तो आनंद आ जाए। तो ब्राह्मण ने बुलाया था, हम सेवा में लग गए। अच्छा संत आने पर हमें क्या फायदा? देखो जब कोई ब्राह्मण, जब कोई साधु आपके घर आता है ना तो केवल साधु नहीं आता, उस साधु का भजन, उसका तप, उसका शौच आचार विचार, उसके महाराज पॉजिटिव एनर्जी वाला जो ऊर्जा है वो आपके घर के भीतर प्रवेश करता है। इसलिए हमारी परंपरा में संत भोजन का नियम बनाया गया, ब्राह्मण भोजन का नियम बनाया गया कि महाराज हमारे घर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव ऊर्जा आए, सात्विक ऊर्जा आए। जब कोई साधु आपके घर पे रुके, जब कोई ब्राह्मण उसके घर पे रुके तो केवल वही नहीं रुकता, वो अपने साथ अपना भजन वहीं लेके रुकता है, अपना तप वहीं लेके रुकता है, अपनी भक्ति की शक्ति को वहीं लेके रुकता है। तो आपके घर का अन्न पवित्र हो जाता है, जल पवित्र हो जाता है और बैठे बैठे उसके ऊर्जा से जो महाराज रेडिएशन निकलता है उससे आपके घर का वातावरण, इन्वायरमेंट पवित्र हो जाता है। जब घर का वातावरण पवित्र होता है तब आप और आपके परिवार का विचार पवित्र हो जाता है। इसलिए संतों को घर में बुलानी चाहिए, ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए। और जब घर पे रुकें तो अपने बच्चों को उनकी सेवा में लगाएं। कई लोग होते हैं महाराज की ना घर में रुकाएंगे, बढ़िया अपनी सेवा भी करेंगे, बच्चों को दूर रखते हैं, तेरी उम्र नहीं नहीं नहीं, बच्चों को और पास जाने दीजिए। जब कोई रहे तो महाराज कुछ न कुछ उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके बालक पर आएगी और वो अपनी पढ़ाई में, अपने जीवनचर्या में उसके संस्कार के डेवलप होंगे। तो कनेक्ट रखिए। नारद जी कहते मैं था तो दासी पुत्र, पर वो ब्राह्मण जो है मुझे बेटा समान ही मानते थे।
ऐसे लोग आज भी हैं जो अपने लोग जो हैं, जो अपने काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय के बच्चे को अपने बच्चे की तरह करते हैं। तो जैसे मेरी माँ और मेरा स्वभाव था, तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तो कहा बेटा संत आए हैं, इनकी सेवा कर ले, जो बन पाए वो कर ले। तो संत जब भोजन करते तो जूठन पत्तल हम उठाए लेते। ऐसे करते करते संत आपस में भगवान की चर्चा करते, और महाराज उसी में हम भी कुछ न कुछ सीख लेते, सुन लेते। 4 महीने कैसे निकल गए हमको पता भी नहीं चला। चतुर्मास हुआ खत्म, संत बोले अब हम जा रहे हैं। साधु तो महाराज टिकने वाला थोड़ी है, बहता पानी रमता जोगी। पानी अगर स्थिर रहा तो उसमें गंदगी आ सकती है, पानी बहते रहना चाहिए, साफ होती रहती है। संत को भी भ्रमण करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। अगर एक ही घर पे रुका रहेगा, एक ही जगह बैठ जाएगा, तो उस परिवार का ममता का असर उस पर पड़ जाएगा महाराज। उसके भीतर भी विकार उत्पन्न हो सकता है, उसके ऊपर भी महाराज स्नेह ममता प्रकट हो सकता है, उस परिवार से लगाव हो सकता है। तो महाराज वही होगा, फिर आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। संत बोले महाराज हम चले, नारद जी बोले हम, बोले तुम नहीं जा सकते बेटा। बोले काहे? बोले तुम्हारी अम्मा अकेली हैं, और अकेली अम्मा को छोड़ के जाना ठीक नहीं। संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इनकी पूजा कर लो, इनको प्रसन्न रखो तो भगवान प्रसन्न है। अगर भगवान की पूजा करके अभी ये रूठ गए तो भगवान का पूजा करना बेकार है। इनकी पूजा करोगे तो भगवान कभी रूठ नहीं सकते, इनको खुश कर लो। माता तीर्थ पिता स्वर्ग, पिता ही परमोत्तम, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। शास्त्रों में बताया गया, अगर घर में सास ससुर प्रसन्न हैं तो कोई देवता कोई ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना ही बड़ा बला आ जाए टल जाएगा महाराज। किसी शायर ने कहा कि छत नहीं रहता, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, जिस घर में बड़े बुजुर्ग न हो वो घर घर नहीं रहता। बड़े होने चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। अब महाराज नारद जी को समझाया कि माँ का सेवा करो, इनकी सेवा से ही तुम्हारे जीवन चलेगी। नारद जी थोड़े दुखी हुए, फिर सोचे महाराज कोई बात ना है। संत निकल पड़े। माता जी शाम को गई थी गाय दोहने के लिए, सांप ने डस लिया, माता जी पधार गई। नारद जी अब महाराज थोड़े प्रसन्न भी हुए, थोड़े दुखी भी हुए। मां चली गई, दुखी हुए, और अकेला हो गया। महाराज अब भजन कर सकता हूं, मस्त मौला हो गया, थोड़े प्रसन्न भी हुए। नारद जी महाराज वहां से निकल पड़े उत्तर की ओर। भगवान का खूब भजन किया, भगवान का खूब वंदन किया। एक बार भगवान ने हृदय में दर्शन दिया, आनंदित हो गए, पर पल भर में दर्शन गायब हो गया। आकाशवाणी हुई, नारद तुम अगले जीवन में मेरा दर्शन कर पाओगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक दासी पुत्र था, भजन का इतना प्रभाव, भक्ति का इतना प्रभाव कि दासी पुत्र डायरेक्ट ब्रह्मा पुत्र हो के आज देखो लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ में जाकर दर्शन करता हूं। कितना ही रास्ता ब्लॉक कर दो, माइया महाराज ढूंढी लेती हैं इधर से उधर से। गजब है, गजब। एक बार जोर से बोली राधे राधे। जब आपके आगे से कोई आने लगे तो आप रोक दीजिए निसंकोच, उनको इशारा करके कि नहीं आपको अभी आगे नहीं जाना। भगवान जाने किसने यह नियम बनाया, सत्संग में जाओ तो महाराज पैसे लेके आगे जरूर जाओ, प्रणाम करो, मत्था टेको। किसने बनाया पता नहीं, पर ये ठीक नहीं है। देखो
दक्षिणा देना बढ़िया है, पर कथा सुनने के बाद में मत्था टेकने का नियम है। या तो जहां हो जगह मिले मत्था टेको, वहीं बैठ जाओ, आगे नहीं होना चाहिए। सत्संग में बाधक नहीं बनना चाहिए। हम यहाँ सब साधक बनने आए हैं, बाधक बनने नहीं। यहाँ ही नहीं, आप कहीं भी जाओ, कहीं कथा प्रवचन चल रहा, सत्संग हो रहा हो, हरि की बात चल रही हो, तो आपको आगे नहीं जाना कभी भी। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। देखो नियम तो यह है कि वक्ता से पहले पहुंचो। श्रोता, क्लासरूम में क्या होता है, पहले स्टूडेंट पहुंचते, उसके बाद टीचर आता है। नियम है महाराज, आप श्रोता से, वक्ता से पहले पहुंचो। ना पहुंच पाए कोई बात नहीं, पर जब बाद में पहुंचो तो फिर आगे ना बढ़ो, जहां जगह मिले चुपचाप बैठो, कथा का आनंद लो। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, पर ये नियम है। अब यहीं कहीं भी चले जाओ दुनिया में कथा सुनने, तो इस नियम का पालन करना। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी कुछ ऐसी बात लिखिए जिस बात से आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो जाए। तो श्री वेद व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठकर भागवत जी का रचना प्रारंभ किया। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध लगभग विराम होने को था। दुर्योधन अधमरा मैदान में लेटा पड़ा था। इतने में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ। आके बोले, भैया क्या बतावे, हम तुम्हारे लिए कुछ न कर पाए, अब बता कोई आखिरी ख्वाहिश हो, अंतिम इच्छा हो तो हम पूरी कर देते हैं। अच्छा बताओ, अच्छा इंसान होता तो मरते मरते कुछ अच्छी बात करता। इतना बुरा इंसान था, बोला भाई बाकी तो सब ठीक है, मरने ही वाला हूं, और हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर रहे हैं। पांडव 5 थे, 5 हैं। ये दुख की बात है। जीवन भर अगर सत्संग किया होता तो अच्छे विचार आते। अरे मरते मरते तो हरि का नाम ले लेता। कुछ नहीं कहता कि एक बार मंदिर में दर्शन करा देते, एक बार गंगा जी पहुंचवा देते, कोई ऐसी बात करता ना जी ना। एक ही बात कही, पांडव मर जाते तो अच्छा होता। अरे भाई तू मरने वाला है, दूसरे को काहे मार रहा है? ऐसे लोग होते हैं महाराज, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। इसलिए साधु कहते हैं महाराज हरि का भजन करो, बचपन से करो, बच्चों को लगाओ साधना में। क्यों? अभ्यास बनेगा। हमारे एक संत एक बात बताते थे कि एक डोगरी बस प्राण छूटने वाले थे उसके, तो उसका पोता वृंदावन में था। सुना उसने महाराज कि हमारी तो दादी जाने वाली है, तो पोता भगा फटाफट आया और पोते ने कहा कि दादी राम राम बोल। और दादी ने जिंदगी भर राम राम ना बोली, अब आज काय को बोलती जाते जाते, अरे दादी राम राम बोल। दादी कह रहे महाराज बड़ा दुकान चला गया। अरे मर रही डोकरी दुकान की पड़ी तुझे, राम राम बोल। के बोल रहा है? मुझसे तो बोली नहीं जा रही है। पोते ने सोचा तो राम राम नहीं बोली जा रही है, तो मैं दादी से कहूं कि दादी तुमसे क्या नहीं बोला जा रहा है? तो बोल देगी मुझसे राम राम नहीं बोला जा रहा है, तो दादी का
कल्याण हो ही जाएगा। तो पोते ने दिमाग लगा के फिर पूछा, दादी। बोले हाँ बोल, तुझसे क्या नहीं बोला जा रहा है? दादी बोली, बेटा तू जो बोल रहा है ना मुझसे वही नहीं बोला जा रहा है। तू जो बोल रहा है मुझसे बस वही नहीं बोला जा रहा है। तो यही हाल दुर्योधन का है। जीवन भर पाप किया तो जीवन के अंतिम अवस्था में भी दिमाग में पाप है। अश्वत्थामा बोले, तुम 5 की बात 1 की बात करते हो, 5 में से कोई मर जाए हम 5 को मार देते हैं। समय ऐसा था, ब्राह्मण, स्त्री और दूत को 24 घंटा प्रवेश मिलता था, कभी भी कहीं भी किसी के यहाँ राजमहल में। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण रात्रि को चुपके से गया, पर ठाकुर जी तो महाराज अंतर्यामी हैं, वो हर किसी के मन की बात जानते हैं। ठाकुर जी को पता है अश्वत्थामा मारने आएगा, तो ठाकुर जी ने 5 पांडवों से कहा, युद्ध विराम होने को है, बहुत लड़ाई कर लिया है, अब चलो आज वन में जाके एकांत का आनंद लेते हैं। 5 पांडव निकल गए वन में, और महाराज अश्वत्थामा आए तो 5 पांडवों के पलंग पर उनके बेटे लेटे हुए थे। 5 बेटों का सर धड़ से अलग किया, बोरी में डाल के महाराज चल पड़े। दुर्योधन पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई तुमने तो गजब कर दिया, पर जब सर को हाथ में लिया तो दुर्योधन को लगा पांडवों के सर इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। समझ गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तुमने तो हमारे कुल में तर्पण देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। अब महाराज दुर्योधन के प्राण अंत हो गए, अश्वत्थामा डर गए। अगर 5 पांडव जीवित हैं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अब अश्वत्थामा दौड़ लगाए, भागने लगे। उधर सुबह के समय माता द्रौपदी को 5 पुत्र प्रणाम करने को आते थे, आज एक भी नहीं आया। द्रौपदी इतने लेट तक बच्चे सोए कैसे देखने गई तो महाराज सोचो, एक माँ अपने बेटे के कक्ष में प्रवेश करती है, सामने उसको दिखाई पड़ता है 5 बेटों के सर नहीं है। क्या हाल है होगी, बेहोश हो गई। अर्जुन आए, कहा देवी चिंता मत करो, जिसने यह किया है ना हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण ने बताया अश्वत्थामा ने ऐसा किया। अर्जुन दौड़ पड़े रथ में, कृष्ण सारथी बने हैं। अश्वत्थामा इतना डर गए महाराज, उतने डर गए कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र संधान करना आता था, यानी ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना आता था। अश्वत्थामा को केवल छोड़ना आता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल में लिया, अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के द्रौपदी के सामने ले आके पटक दिया। अब महाराज द्रौपदी ने कहा छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच छोड़ो इनको। बोले क्यों? बोले ये तो आपके गुरुपुत्र हैं, बेटे को खोने का गम क्या होता है एक मां को पता है, यह गम मैं दूसरी मां को नहीं देना चाहती। भीम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना अर्जुन, तुम छोड़ोगे यहां, बाहर हम इसको पकड़ लेंगे। युधिष्ठिर बोले छोड़ दो छोड़ दो, द्रौपदी ठीक कह रही है। नकुल और सहदेव चुप हो बैठे। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि ठाकुर जी क्या कहते हैं, क्या इशारा करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम
आतताई बदारहण, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम्हें जो करना है सो कर लो। अर्जुन बोले, भाई आपका नाम टेढ़ा, आपका स्वरूप टेढ़ा, आपकी बातें भी टेढ़ी ऐसी। सामने खड़ा आदमी ब्राह्मण भी है, दुष्ट भी है, और आप एक साथ इस बात को कहते हैं कि इसको मारना भी चाहिए और मारना नहीं भी चाहिए। आपका नाम तो लोग ले ही नहीं पाते, मैं कोई किशन कह दे, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कृष्ण उच्चारण ही कम लोग कर पाते हैं। आपकी छवि महाराज जाओ वृंदावन वाके बिहारी जी को देखने तो महाराज टेढ़ा, तुम्हारी बातें टेढ़ी महाराज, कैसे समझ में आएगा। अर्जुन को गीता जी में भगवान का दिया उपदेश याद आया, अपमान ही ब्राह्मण को मृत्यु बराबर है। ब्राह्मण को क्या प्रिय है? ब्राह्मण को प्रणाम प्रिय है, सम्मान प्रिय है। एक बार मारोगे तो मर जाएगा, अपमान करोगे तो बार बार मरेगा। कुछ नहीं, महाराज जी राधे श्याम कर दें लोग तो दिन भर खुश रहते। देखो हमारे भगत जी कितना प्रेम करते हैं, कितना मानते हैं, खुश महाराज, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अश्वत्थामा का अपमान किया और भगा दिया। बदले की आग दिल में ऐसे लगी, अश्वत्थामा ने दोबारा अस्त्र चला दिया। भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे, रथ में बैठने के लिए निकल गए थे। एक पाव भगवान का रथ के उस सीढ़ी में जहां पे पाव रख के उनको ऊपर जाना है, एक जमीन पे है। इतने में उधर से दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, पाही पाही रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले, उत्तरा क्या हो गया? प्रभु इस समय मेरे कोख में पांडवों का वंशज, पांडवों का एक संतान है। अगर यह नहीं बचा तो कल पांडवों को तर्पण देने के लिए भी कोई नहीं जीवित रहेगा। अश्वत्थामा ने फिर मारने की दुस्साहस की है, अब बचाएं प्रभु। भगवान ने तत्काल सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ को रक्षा किया। भगवान दोबारा द्वारिका जाने को उद्यत हुए तो सामने माता कुंती आ गई और माता कुंती ने भगवान को हाथ जोड़ लिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद के लाला, हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे देवकी नंदन, ये तुम्हारी बुआ तुमको प्रणाम करती है, स्वीकार करो। भगवान कृष्ण बोले, अरे बुआ ऐसा थोड़ी होता है। अरे जो भतीजा है अपनी बुआ को प्रणाम करता है, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, क्या कर रही हो? माता कुंती ने कहा, बस कर कन्हैया, अब तुझे पहचान लिया। तो इतने दिनों तक पर्दे के पीछे तुम रहे नारायण, तुम हमारे भतीजे नहीं, तुम तो जगत पिता नारायण हो। और कृष्ण आज मुझे अपनी बातें कह लेने दो। कृष्ण बोले, बुआ आप क्या चाहती हैं मुझसे? कुंती बोली, प्रभु विपद चाहिए मुझे आपसे। विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे आपसे विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, माता कुंती, लोग तो कितना सोना चांदी मांगते हैं, घर परिवार मांगते हैं, आप क्यों विपत्ति मांग रही हो? माता कुंती का जवाब मेरे हृदय को स्पर्श कर लेता है। मां कुंती ने कहा कि कृष्ण, दुख आया तो जीवन में तुम आए। मेरे बेटों को विष का लड्डू मिला, बचाने तुम आ गए। मेरी बहू का लोग चीर हरण कर रहे थे, कोई कुछ कर नहीं पाया, तुम बचाने आए। जब जब दुख मिले तब तुम आए। आज मैं युद्ध के बाद दोबारा महारानी बनने वाली हूं, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कृष्ण, हमें वह सुख नहीं चाहिए जिस सुख में तुम न हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हियते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कृष्ण जिसमें तुम न हो। दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए मां कुंती अपना आंचल फैला के बोलती है, कन्हैया, तुम हमको दुख दे दो। दुख होता है तो तुम आते हो, तुम जब आते हो तो तुम्हारे साथ कई संत आते हैं जिनका दर्शन करने से हृदय पवित्र होता है। जो पुनर्जन्म नहीं लेने वाले हैं, ऐसे संत तुम्हारे साथ आते हैं। आज महाराज, माता कुंती की बातों को सुनकर भगवान ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन तक और इंद्रप्रस्थ में रहेंगे। एक दिन सुबह सुबह द्वारिकाधीश कृष्ण उठकर बाहर निकले तो देखा कि युधिष्ठिर बड़े चिंतित बैठे हैं। जाके प्रणाम किया, प्रश्न किया, बड़े भैया आप इतने परेशान क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, लोग युद्ध करते किस लिए हैं? लोग कमाते किस लिए हैं? अपनों के लिए। हमने तो इस राजगद्दी के लिए अपनों को मरवा दिया। सोचो न कृष्ण, गुरु द्रोण जिन्होंने हमको बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने शिक्षा दी शस्त्र और शास्त्र का, वे हमारे पक्ष के द्वारा मारे गए। पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हुए हैं महाराज, बाण सैया में पड़े हुए। हमने क्या अच्छा किया? लोग मुझे धर्मात्मा युधिष्ठिर कहते हैं। मैंने क्या धर्म किया? मैं सोचता हूं, जब चिंतन करता हूं तो हृदय रुदन करता है, रात भर नींद नहीं आती। कृष्ण ने कहा, आप मेरे द्वारा समझाने से समझ नहीं पाएंगे, चलिए पितामह भीष्म से मिलते हैं। तो सारे पांडवों को लेके पितामह भीष्म के पास गए भगवान कृष्ण। और आज पितामह भीष्म के सामने पांडव हैं, पांडवों के पीछे भगवान छुप गए हैं। पांडवों ने बारी बारी से भगवान के अन्य भक्त पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो महाराज भीष्म की आंखें भर आई। युधिष्ठिर, केवल तुम लोग आए हो? क्यों पितामह, कोई और भी आने वाले थे क्या? वो कन्हैया नहीं आया, वो छलिया नहीं आए, पीछे से भगवान आए और प्रणाम किया, दादाजी हम यहीं खड़े हैं। भगवान कृष्ण को दिखाते हुए पितामह ने कहा कि अर्जुन,
तुम मन में यह अभिमान मत करना कि गांडीव की वजह से तुम महाभारत जीते हो। कृष्ण ने तुमको महाभारत जिताकर दिया है। ये तो अपने नजरों से सबका प्राण हर लेते थे, तुम तो बस केवल बाण चलाते थे। ये कृष्ण है, ये छैल छबीला है, इनकी लीला को तुम समझ नहीं पाओगे। युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं किया। धर्म के लिए युद्ध करना ठीक है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध करें, धर्म युद्ध करें और धर्म की स्थापना करें। कौरव ने खूब पाप किया और तुमने इस पृथ्वी को पाप रहित बनाया, अच्छा काम किया और गृहस्थ धर्म का सदाचार पूर्ण जीवन जीने का उपदेश दिया। और भगवान की ओर बोल के बोले, देख कर बोले, प्रभु एक बात बतावे। बोले कहो। हम जाते जाते अपनी बिटिया की शादी आपके संग कर देना चाहते हैं।